अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद कामिल है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन इकराम, आज जो मेरा टॉपिक है वो मुँह के छालों के हवाले से है। तो मुँह के छालों के हवाले से आज बात करेंगे। और मुँह के में जो छाले हैं वो किसी वजह से भी पड़ सकते हैं। ज़बान, मसूड़ों, होठों या गालों के अंदरूनी हिस्सों में छाले या ज़ख़म की मुतअद्दिद वजूहात हो सकती हैं, जैसे एलर्जी हो सकती है, एनर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी चीज़ का तनाव हो सकता है जिसकी वजह से आपके मुंह में छाले पड़ सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, गर्मियों के मौसम में तो अक्सर ये छाले या ज़ख़म हो जाते हैं जो बहुत तकलीफ़ देह होते हैं। ताहम जब आप इससे मुतासर हों तो खाना पीना मुश्किल हो जाता है, जबकि तकलीफ़ अलग होती है और आप इनका इलाज चाहते हैं ताकि इन छालों या ज़ख़म से जल्द अज जल्द निजात मिल सके। तो अगर आपको इस मसले का सामना है तो ये घरेलू टोटके आपके दर्द में तेज़ी से कमी लाने के साथ साथ छालों या ज़ख़म ख़त्म करने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, जो पहला टोटका है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एल्कलाइन होता है जो इस तेज़ तेज़ाबी कैफियत को मामूल पर लाता है जो मुंह के छालों का बायस बनते हैं, जबकि ये बैक्टीरिया को ख़त्म करके इन छालों के फौरी इलाज में मदद फराहम करता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए एक चाय का चमचा बेकिंग सोडा को आधे कप गर्म पानी में मिलाकर इससे कुलियाँ करनी पड़ती हैं। तो जब आप इससे कुलियाँ करेंगे, आधे कप पानी में गर्म पानी में इसको मिलाना है। इतना गर्म हो कि जिससे आप कुली कर सकें, ज़्यादा गर्म ना हो, आपका मुंह ना जल जाए। तो इससे कुलियाँ करनी पड़ती हैं और इससे आपके जो मुंह के छाले हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाते हैं और दर्द में भी कमी आती है। तो नाज़रीन इकराम, दूसरा टोटका टी बैग्स जो हम चाय इस्तेमाल करते हैं। तो चाय में एक एल्कलाइन है जो छालों या ज़ख़म की तकलीफ़ बढ़ाने वाले तेज़ाब को मामूल पर लाती है, जबकि इसमें ऐसे अज्जा भी शामिल हैं जो तकलीफ़ में कमी लाने में मददगार साबित होते हैं। एक इस्तेमाल शुदा टी बैग को 5 मिनट तक छाले या ज़ख़म पर लगाए रखें तो आपको तकलीफ़ में रिलीफ मिलेगा। तो नाज़रीन इकराम, इसके बाद तीसरा टोटका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ताकतवर जरासीम कुश मलूल है और ये मुंह के छालों और ज़ख़म या इन्फेक्शन से बचाता है। इस मलूल को माउथ वाश की तरह इस्तेमाल करें ताकि इसे निगलने की कोशिश मत करें ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो। इसके अलावा नमकीन पानी, नमक मिले पानी से 30 सेकंड तक कुलियाँ करें ताकि छालों को ख़त्म होने का अमल तेज़ हो सके। सोडियम क्लोराइड पानी में मिलाकर टिश्यू के गिर्द जाकर ज़ख़मों के ठीक होने का अमल तेज़ कर देते हैं। सोडियम और क्लोराइड जो है ये पानी में मिलकर टिश्यू का जो जितना भी आपका नाजुक टिश्यू होते हैं तो उनके गिर्द जितने भी ज़ख़म होते हैं तो उसको ठीक करने के अमल को ये तेज़ कर लेता है। तो विटामिन ई के एक कैप्सूल को काट लें और इसके महलूल को मुतासरा हिस्से पर लगा दें। ये तेल छाले पर एक कोटिंग बना देता है जो इसे इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ देगी और जल्द ठीक होने में भी मददगार साबित होगी। तो विटामिन ई जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई का कैप्सूल जो है वो आप लेके तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको काटने के बाद अपने मुतासरा जो छाला है, जो ज़ख़म हो चुका है, उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। उसकी कोटिंग बन जाएगी और उसके बाद तकरीबन थोड़े दिन के बाद वो ठीक भी हो जाएगा। तो एलोवेरा जो है इसके बाद अगला टोटका, एलोवेरा जेल भी मुंह के छालों या ज़ख़म को ठीक करने का अमल तेज़ कर देता है, जबकि दर्द में भी कमी लाता है। एक साफ़ चम्मच के ज़रिए इस जेल को कुछ मिकदार बराह रास्त मुतासरा हिस्से पर लगाएं और ज़रूरत पड़ने पर इस अमल को दोबारा दोहराएं। ये आपके जो छाले हैं उनको ठीक करने में और ज़ख़मों को ठीक करने में एलोवेरा बहुत बेहतरीन चीज़ है, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, देखा कि ये मुंह के छालों के हवाले से कुछ टोटके मैंने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। तो नाज़रीन इकराम, इसी तरह से किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में
پھر ملتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. بی اے پی آلویز. بائے.